तो भाई क्या सच में टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा 3XO और मारुति ब्रेजा का खेल खत्म हो जाएगा? आज नई हुंडई वेन्यू ने जो बाजार में एंट्री मारी है वो देखकर सब हैरान हैं। कंपनी कुछ ऐसा ले आई है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। ये कोई छोटा मोटा मेकअप या रंग बदलने वाला काम नहीं है। हुंडई ने इस बार वेन्यू को पूरा मतलब सिर से पांव तक बदल डाला है। आज इस वीडियो में हम इसकी हर छोटी बड़ी बात की खाल निकालने वाले हैं। इसकी नई कड़क बनावट, अंदर का जो शाही माहौल बनाया है, कौन से नए इंजन डाले हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसकी कीमत सही है? लास्ट तक रुकना, क्योंकि जो कीमतें आई हैं वो आपको सच में हिला देंगी। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आंखों को दिखती है, यानी इसका लुक और साइज। हुंडई ने नई वेन्यू को अपने नए K1 प्लेटफॉर्म पर बनाया है। कंपनी का दावा है कि ये प्लेटफॉर्म एकदम फौलादी है और इसमें हाई ग्रेड स्टील ठोक ठोक के भरा गया है, जो सेफ्टी के लिए बहुत तगड़ा है। लेकिन जो चीज आपको पहले ही घायल कर देगी वो है इसका चेहरा। सामने की तरफ एक बहुत चौड़ी डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल दी है, भाई साहब, एकदम खूंखार लुक के साथ। इसके साथ ही क्वाड बीम LED हेडलैम्प और बिल्कुल नए ट्विन हॉर्न LED DRL दिए गए हैं। पीछे की तरफ आपको जुड़ी हुई हॉरिजन LED टेल लैंप मिलती है, जो आजकल की महंगी गाड़ियों का स्टाइल है और इस कार पर खूब जम रहा है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। नई वेन्यू पुरानी वाली से 48 मिलीमीटर ज्यादा ऊंची और 30 मिलीमीटर ज्यादा चौड़ी हो गई है। इसकी लंबाई 3995 मिलीमीटर, चौड़ाई 1800 मिलीमीटर और ऊंचाई 1665 मिलीमीटर है। व्हील बेस 20 मिलीमीटर बड़ा है, यानी 2520 मिलीमीटर रखा गया है। आप सोच रहे होंगे कि इस चौड़ाई और ऊंचाई के बढ़ने से अपना क्या फायदा हुआ? अरे फायदा है बॉस, सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा इसकी डिक्की, बूट स्पेस में। पहले वेन्यू में 350 लीटर की जगह मिलती थी, जो अब बढ़कर 375 लीटर हो गई है। ये जो 25 लीटर की एक्स्ट्रा जगह मिली है ना, ये बहुत काम की है, क्योंकि अब आप 2-3 बैग ज्यादा आराम से ले जा सकते हैं। मतलब पूरी फैमिली का सामान सेट है। साइड से देखें तो नए डिजाइन वाले 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, दमदार दिखने वाले व्हील आर्च और ब्रिज टाइप रूफ रेल्स इसे एक पक्की SUV जैसा दिखाते हैं। इस बार हुंडई ने वेन्यू का नाम शीशे के अंदर ही दिया है, जो एक नया और बढ़िया टच है। पर भाई, कार का असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हो। जैसे ही आप अंदर बैठते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी पुरानी वेन्यू में बैठे हैं। हुंडई ने इसे H आर्किटेक्चर केबिन नाम दिया है। अंदर सब कुछ डार्क नेवी और डोव ग्रे रंग में है, जो इसे बहुत महंगी और शांत कार वाला फील देता है। आपकी नजर सबसे पहले जाएगी सामने लगे 2 बड़े स्क्रीन पर। ये ड्यूल 12.3 इंच कर्व्ड पैनोरामिक डिस्प्ले है, यानी 12.3 इंच का ड्राइवर का मीटर और 12.3 इंच का बीच का टीवी, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। ये चीज इस कार को अंदर से अपनी बराबरी की सभी गाड़ियों से मीलों आगे खड़ा कर देती है। एकदम लग्जरी फील। डी कट स्टीयरिंग व्हील नया है, जिस पर हुंडई के लोगों की जगह अब 4 बिंदु डॉट्स बने हैं। केबिन में मून व्हाइट एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है, खासकर कॉफी टेबल सेंटर कंसोल के पास, जो रात में कार नहीं कोई महंगा लाउंज लगती है। सीटें डुअल टोन लेदर की हैं, जिन पर वेन्यू की ब्रांडिंग है। आराम का भी पूरा जुगाड़ किया है। पीछे वाली सीटों पर अब 2 स्टेप रिक्लाइनिंग सुविधा है, यानी आप सीट को थोड़ा और पीछे गिराकर सो सकते हैं। लंबे सफर में बहुत आराम मिलेगा। पीछे बैठने वालों के लिए रियर एसी वेंट और धूप से बचने के लिए रियर विंडो सनशेड भी चिपकाए गए हैं। और हाँ, ड्राइवर भाई के लिए सीट अब इलेक्ट्रिक 4-वे एडजस्टेबल है, यानी बटन दबाकर सीट को आगे पीछे और ऊपर नीचे करो। फुल मजे। देखने में तो यह सब बहुत शानदार है, लेकिन क्या ये कार उतनी ही समझदार, स्मार्ट भी है? चलिए अब इसके फीचर और तकनीक पर आते हैं। ये जो नया 12.3 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, ये हुंडई के नए CCNC नेविगेशन सिस्टम पर चलता है, जिसे एनवीडिया ने ताकत दी है। इसका मतलब है कि यह एकदम मक्खन चलता है, हैंग वैंग नहीं होता। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिलते हैं, वो भी बिना तार के। गाने सुनने के शौकीनों के लिए बोस का प्रीमियम 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम दिया गया है। गर्मी के मौसम के लिए फ्रंट रो वेंटिलेटेड सीटें दी गई हैं, यानी सीटें आपको हवा देकर ठंडा रखेंगी, पीठ पर पसीना नहीं आएगा। पार्किंग का जो झंझट होता है उसे खत्म करने के लिए सराउंड व्यू मॉनिटर, यानी 360 डिग्री कैमरा और ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर BVM दिया गया है। जब आप इंडिकेटर देंगे तो आपकी बगल का व्यू सीधे ड्राइवर के मीटर में दिखने लगेगा। ये कमाल का फीचर है। सनरूफ भी अब वॉइस इनेबल्ड है, यानी आप बोलकर सनरूफ को खोल या बंद कर सकते हैं। खुल जा सिम सिम बोलने की देर है। इसके अलावा हुंडई ब्लू लिंक की 70 कनेक्टेड कार सुविधाएं और 20 कंट्रोलर के लिए ओवर द एयर अपडेट्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि आपकी कार के सॉफ्टवेयर घर बैठे ही अपडेट होते रहेंगे, जैसे आपका मोबाइल होता है। कार सुंदर है, फीचर भरे पड़े हैं, लेकिन अगर इंजन में दम नहीं तो सब कबाड़ है। हुंडई ने इस मामले में भी कोई ढिलाई नहीं छोड़ी है। नई वेन्यू में 3 इंजन के विकल्प मिलते हैं। पहला है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यह 83 PS की ताकत देता है। ये इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ आएगा और लगभग 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगा। शांति से चलाने वालों के
लिए ये ठीक है। दूसरा इंजन है 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें रफ्तार पसंद है। ये समझो रॉकेट है। यह एक 120 PS की ताकत और 172 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसमें मैनुअल और 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स का विकल्प है। यह 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है। तीसरा और सबका बाप 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन। यह एक 116 PS की ताकत और दमदार 250 Nm का टॉर्क देता है। मतलब खिंचाई तगड़ी है। लेकिन असली बॉम्ब तो डीजल इंजन के साथ फोड़ा गया है। पहले वेन्यू डीजल में सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स आता था, जिससे कई ग्राहक खासकर शहरों में ट्रैफिक में चलाने वाले इसे खरीदने से कतराते थे। हुंडई ने इस दुखती रग को पकड़ लिया है। 2025 वेन्यू में पहली बार डीजल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। ये टाटा नेक्सॉन के डीजल AMT और किया सोनेट के डीजल ऑटोमेटिक को सीधी टक्कर नहीं, खत्म कर देगा। डीजल इंजन 18 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकता है। इतना ही नहीं, आपको कार चलाने के अलग अलग मजे के लिए ड्राइव मोड, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट और खराब रास्तों के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, रेत, कीचड़, बर्फ भी मिलते हैं। जिन्हें और स्पोर्टी फील चाहिए उनके लिए पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके लिए सबसे जरूरी है, सुरक्षा। क्या नई वेन्यू लोहे का टैंक है? हुंडई ने इस बार सुरक्षा को मजाक में नहीं लिया है। सबसे बड़ी और तगड़ी खबर यह है कि नई वेन्यू के सभी वेरिएंट में यानी बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक 6 एयरबैग स्टैंडर्ड यानी फिक्स कर दिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ा और जबरदस्त कदम है। ये हुई ना बात। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल यानी चढ़ाई पर कार को पीछे लुढ़कने से रोकना, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। लेकिन हुंडई यहाँ भी नहीं रुकी। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सबसे बड़ा अपग्रेड है अडास में। पुरानी वेन्यू में लेवल 1 अडास आता था, लेकिन नई 2025 वेन्यू में हुंडई स्मार्ट सेंस लेवल 2 अडास डाल दिया गया है। इसमें 16 अलग अलग दिमाग वाली सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं, जैसे स्मार्ट क्रूज कंट्रोल स्टॉप एंड गो के साथ, यानी हाईवे पर कार अपने आप आगे वाली कार से दूरी बनाकर चलेगी और जरूरत पड़ने पर रुकेगी भी। फॉरवर्ड कॉलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, मतलब कार के सामने कोई चीज या साइकिल वाला कूदा तो कार खुद ब्रेक मार देगी। लेन कीपिंग असिस्ट, कार को अपनी लेन में रखना और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग जैसी कई बेहतरीन सुविधाएं हैं। वेन्यू एन लाइन में तो 21 अडास सुविधाएं मिलेंगी, मतलब कार आधी खुद ही चल ले। तो क्या यह सब तामझाम मिलकर टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा 3XO, किया सोनेट और मारुति ब्रेजा की बत्ती गुल कर देंगी? चलिए सीधी बात करते हैं। टाटा नेक्सॉन की मजबूती और 5 स्टार सेफ्टी अपनी जगह है, लेकिन अब वेन्यू के पास भी स्टैंडर्ड 6 एयरबैग और एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। ऊपर से लेवल 2 अडास, अंदर का शाही माहौल और एक तगड़ा डीजल ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है। नेक्सॉन का डीजल AMT गियरबॉक्स इस टॉर्क कन्वर्टर के सामने थोड़ा हल्का पड़ सकता है। महिंद्रा XUV 3XO ने पैनोरामिक सनरूफ और दमदार इंजन से हवा बनाई थी, लेकिन वेन्यू का इंटीरियर अब 3XO से कहीं ज्यादा आधुनिक और महंगा लगता है। वेन्यू की टेक्नोलॉजी, एनवीडिया सिस्टम और लेवल 2 अडास इसे 3XO पर भारी पड़ने के लिए काफी है। और बेचारी मारुति ब्रेजा, वो एक भरोसेमंद कार है, लेकिन सुविधाओं के मामले में वह अब इन गाड़ियों के सामने बहुत पुरानी, मतलब अंकल लगने लगी है। ब्रेजा में न तो लेवल 2 अडास है, न ही इतना शानदार इंटीरियर और न ही कोई डीजल इंजन का ऑप्शन। और किया सोनेट, जो वेन्यू की ही बहन है, उसे अब अपनी ही बहन से सबसे कड़ा पंगा मिलने वाला है, क्योंकि वेन्यू ने वो सब हासिल कर लिया है जो सोनेट के पास था और शायद उससे कुछ ज्यादा ही ले आई है। तो अगर आपका दिल इस कार पर आ गया है तो इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप अपने नजदीकी हुंडई डीलरशिप पर या हुंडई इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं। बुकिंग की रकम 25,000 रुपए रखी गई है। टोकन दो और लाइन में लग जाओ। कंपनी का कहना है कि गाड़ियों की डिलीवरी 15 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगी। इस बार वेरिएंट के नाम भी बदल गए हैं। पुराने ES, SX जैसे नाम हटा दिए गए हैं। अब इसे HX सीरीज कहा जाएगा। पेट्रोल में HX2, HX4, HX5, HX6, HX8 और HX10 जैसे वेरिएंट होंगे। डीजल में HX2, HX5, HX7 और HX10 वेरिएंट मिलेंगे। और अब सबसे बड़ा सवाल, कीमत कितने पैसे लगेंगे? हुंडई ने यह सब बदलाव कितनी कीमत पर किए हैं? पुरानी वेन्यू की कीमत 7,26,000 से शुरू होती थी। नई वेन्यू की शुरुआती कीमत 7,89,900 रुपए रखी गई है, यानी बेस मॉडल पर सीधे 63,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब आप बोलेंगे इतना महंगा, लेकिन रुकिए, जब आप देखते हैं कि आपको शुरुआती मॉडल से ही 6 एयरबैग, ESC, एक मजबूत नया प्लेटफॉर्म और बिल्कुल नया डिजाइन मिल रहा है, तो ये कीमत ज्यादा नहीं लगती। चलिए कुछ शुरुआती कीमतों पर नजर डालते हैं। पेट्रोल HX2, HX2 की कीमत है 7,89,900 रुपए। पेट्रोल HX4, HX4 की कीमत है 8,79,900 रुपए। पेट्रोल HX5 की कीमत है 9,14,900 रुपए। साफ है कि हुंडई ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक ऐसी कार है जिसने अपनी सेगमेंट में हर दूसरी कार के लिए एक नई टेंशन खड़ी कर दी है। मुकाबला अब बहुत तगड़ा हो गया है, बाजार हिल गया है।